नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि कोविड के वर्तमान हालात में सभी बच्चे अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि सरकार के नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम हर हालत में होंगे। बच्चों, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको अपना करियर बनाना है और आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। आज से हम फिर से हमारी हिंदी की इम्पॉर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास में आपको वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपको 100% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम हमारी वितान पुस्तक के 2 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है, उसमें पहला हमारा पार्ट है सिल्वर वेडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो को देखें। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? तो उत्तर होगा किसनदा को। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? वाईडी यशोधर पंत। अगला प्रश्न है बच्चों, यशोधर बाबू किस संस्कृति से प्रभावित थे? तो उत्तर होगा कुमाऊनी संस्कृति। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है? पीढ़ीगत अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और मानवीय मूल्यों के ह्रास को कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो आंसर होगा यशोधर बाबू के आदर्श किसनदा की कुर्ते पाजामे, ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में छड़ी लिए सुबह की सैर करने वाली छवि मन में बसी हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना पर टिप्पणी कीजिए, अथवा सिल्वर वेडिंग का संदेश प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, अथवा सिल्वर वेडिंग पीढ़ीगत अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तथा बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। सोदाहरण इस कथन की समीक्षा कीजिए। बच्चों, एक प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, यही हमारी क्लास की सबसे बड़ी खासियत है कि कई प्रश्नों की आपको एक ही आंसर याद करना है, इसलिए आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। कहानीकार मनोहर श्याम जोशी की विचारोत्तेजक कहानी सिल्वर वेडिंग का कथ्य पीढ़ीगत अंतराल, आधुनिकता व पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से सिमटते मानवीय मूल्यों को समेटे हुए है। कहानी नायक यशोधर बाबू दिल्ली सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। प्राचीन कुमाऊनी संस्कृति और किसनदा के आदर्शों में सिमटे यशोधर बाबू आधुनिक संस्कृति को नकारते हैं। दूसरी ओर उनके बच्चे और पत्नी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर यशोधर बाबू उनके रिश्तेदार तथा धार्मिक अनुष्ठानों की उपेक्षा करते हैं। लेखक ने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से उत्पन्न पीढ़ीगत अंतराल के संघर्ष का चित्रण कर दोनों में समन्वय स्थापित करने का संदेश दिया है। बच्चों, इनमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, आपको यही आंसर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसटते चले गए हैं। कथन की विवेचना कीजिए। बच्चों, आप वीडियो को रेगुलर देखना, इस क्लास को देखना, पूरी देखना। कितने सारे प्रश्नों का उत्तर हम एक कैसे लिख सकते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। कथन की सोदाहरण समीक्षा करें। अथवा यशोधर पंत पुराने को छोड़ नहीं पाते हैं और वर्तमान में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। कहानी के आधार पर कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। अथवा पुराने होते जा रहे जीवन मूल्यों और नए प्रचलनों के बीच यशोधर पंत के संघर्ष पर प्रकाश डालिए। अथवा एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। यशोधर बाबू किस कारण स्वयं को दिलासा देते हैं? या अथवा वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यशोधर बाबू की सोच के पीछे क्या कारण थे? बच्चों, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर हमें लिखना है, मैंने बहुत सोच समझ के इन प्रश्नों के उत्तर बनाए हैं आप सभी के लिए। पटकथा साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग में पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों से उत्पन्न पीढ़ीगत अंतराल के द्वंद्व को बखूबी प्रकट किया गया है। जहां आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है,
तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मानवीय मूल्य प्रेम, दया, करुणा, सम्मान, परोपकार कहीं घिसटते चले गए हैं। किसनदा के आदर्शों और प्राचीन कुमाऊनी संस्कृति से पोषित यशोधर बाबू द्वारा पहाड़ी संस्कृति का सम्मान, अपने दूर के पारिवारिक बंधुओं को त्योहारों पर बुलाना, गरीब रिश्तेदारों की मदद करना, मंदिर जाकर पूजा पाठ करना जैसे कार्य उनके बच्चों को आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण कार्य लगता है। इसके विपरीत यशोधर बाबू का मानना है कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। आधुनिक संस्कृति से ओतप्रोत यशोधर बाबू के बच्चों द्वारा पिता की उपेक्षा करना, परामर्श नहीं लेना, मॉडर्न वेशभूषा, खान पान, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बच्चों द्वारा आयोजित सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू देरी से शामिल होते हैं, बच्चों के कहने पर केक काटते हैं और मेहमानों का अंग्रेजी में अभिवादन करते हैं, परंतु केक में अंडा है यह कहकर केक नहीं खाते हैं। इस प्रकार यशोधर बाबू पुराने को छोड़ नहीं पाते हैं और नए से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यही जनरेशन गैप यशोधर बाबू व उनके बच्चों के बीच द्वंद्व का कारण बनता है। तो सभी प्रश्नों का ये उत्तर था। अगला हमारा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए अथवा सिद्ध कीजिए कि यशोधर बाबू किसनदा के मानस पुत्र थे अथवा यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे। उत्तर देखिए बच्चों, सिल्वर वेडिंग कहानी नायक यशोधर पंत किसनदा को अपना आदर्श मानते थे। किसनदा के आदर्शों को आत्मसात करने के कारण यशोधर बाबू उनके मानस पुत्र या पटु शिष्य कहलाते हैं। चारित्रिक विशेषताएं, किसनदा को आत्मसात करना। यशोधर बाबू ने किसनदा की पहाड़ी कुमाऊं संस्कृति व संस्कारों को आत्मसात कर लिया था। वे किसनदा की तरह बेरोजगार लोगों, रिश्तेदारों तथा पारिवारिक लोगों की मदद तथा त्योहारों पर उपहार देना व मिलना उचित मानते थे। नित्य भ्रमण तथा धर्म में आस्था भी उन्हें किसनदा से विरासत में मिली थी। तो बच्चों ये किसनदा का प्रभाव था। उस क्वेश्चन का आंसर है सुव्यवस्थित दिनचर्या। यशोधर बाबू की दिनचर्या प्रातः भ्रमण से प्रारंभ होकर बिरला मंदिर के दर्शन, प्रवचन सुनना, गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ना आदि पर समाप्त होती थी। प्राचीन परंपरा तथा संस्कारों के संरक्षक यशोधर पंत घर में होली गंवाना, कमाऊनी बंधुओं के जनेऊ बदलना, त्योहार पर परिवार रिश्तेदारों से मेल मिलाप आदि परंपराओं का पालन करते थे। संयम, त्याग और सादगीपूर्ण जीवन। यशोधर पंत आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से अप्रभावित रहे। वे किसनदा की तरह घर गृहस्थी से दूर समाज सेवा में जीवन बिताना चाहते थे। द्वंद्वपूर्ण जीवन। एक ओर किसनदा के संस्कारों, दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति से सराबोर उनके बच्चे थे। दोनों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पाने के कारण यशोधर पंत अत्यंत द्वंद्वपूर्ण जीवन जी रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इतने प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो आप एग्जाम में हर एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर हम आपके लिए आएंगे। आप इन्हीं सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको याद करना है ताकि एग्जाम में आप आसानी से अपना पेपर कर सकें। थैंक यू सो मच।